बिहार विधानसभा में बीजेपी ने कथित रूप से तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों की पिटाई का मामला एक बार फिर से उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी इस मामले की जांच कराने की चुनौती दी है। बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से कथित पिटाई के मामले पर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक के बयान के बाद इस घटना को महज अफवाह बताया। उन्होंने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने बीजेपी की देशभक्ति पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ये पार्टी दो राज्यों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल कुछ यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की साथ मारपीट की भ्रामक खबरें दिखाए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ा है। इस खबर को लेकर पहले ही तमिलनाडु सरकार की तरफ से सफाई आ चुकी है, लेकिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमलों को लेकर सदन में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सदन में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ घटना हो रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के 12 लोगों की जान ले ली गई और तेजस्वी वहां केक काटने जा रहे हैं। उन्हें इस पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मामले में तमिलनाडु के डीजीपी झूठ बोल रहे हैं। इस पर डिप्टी सीएम खड़े हुए उन्होंने अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर पहले से ही बेचैन है। विपक्ष ने 2 वीडियो लेकर हंगामा किया, उन पर सीएम नीतीश ने संज्ञान लिया। उन्होंने अपने अधिकारियों के जरिए तमिलनाडु के अफसरों से संपर्क किया। वहीं सदन में तेजस्वी ने तमिलनाडु के डीजीपी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दोनों वीडियो पुराने हैं। इस गंभीरता को देखते हुए ही डीजीपी ने अपना वीडियो रिलीज किया है और सत्यता जो है की गई है। लेकिन अलग से अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप दीजिएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना। केवल नकारात्मक राजनीति करना, बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी। महोदय, समझने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और हम तो, आप बैठिए ना, कल तो अध्यक्ष महोदय अरुण शंकर जी स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठो, मुख्यमंत्री जी के जवाब हो रहा है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, हम इतना जरूर कहेंगे कि ये मामला, इससे पहले एक और इन्होंने मामला उठाया था, जो शहीद हो गए थे, जिनके पिता को अरेस्ट कर लिया गया। जरा पूछिए कि वो दलित परिवार, जब वो जवान शहीद भी नहीं होता, उससे पहले से विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था? एक मिनट, बात आप लोग बिना जानकारी के अभाव में कहते हैं, तो बिना सत्यता का वेरीफाई किए हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस राज्य का विधानसभा में कुछ भी बोल देना और टेबल उठा करके पटकना। बहुत तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इन घटनाओं का तमिलनाडु के स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष का मामला नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है। बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है। ये भारत माता की जय बोलेंगे, साथ में नफरत भी फैलाएंगे। ये कौन सी देशभक्ति है? तेजस्वी ने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो तमिलनाडु और बिहार की सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसी घटनाओं को सहा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार में गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने चेन्नई गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।